मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि बीपीएससी टीआरई 4 या फिर मित्रों एस्ट 2025 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास साथियों लिए जाते हैं। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों यह क्लास नंबर 14 14 नंबर है। यदि मित्रों क्लास नंबर 14 और डायरेक्ट में देख रहे हैं साथियों, इसके पहले जितने भी मित्रों वीडियो अपलोड किया गया है सभी के सभी वीडियो को मित्रों क्लास को ज्वाइन करके ही एग्जाम में बैठे। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, बाएं मुख के ये पटाक्षर ढ ट तथा द ध ला, ठीक है, किस वाद्य के हैं? ये में मारदर है, बी में तबला है, सी में घटम है, डी में तो मृदंग है। मित्रों फट से बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बाएं मुख के पटाक्षर ढ ट तथा द ध ला किस वाद्य के हैं? साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर देते चले। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मृदंग। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही है। नारद ने अपनी नारदीय शिक्षा में जिस वाद्य पर अपना क्रम स्थापित किया था वह कौन सी है? और से मित्रों बताइए कि नारद ने अपनी नारदीय शिक्षा में जिस वाद्य पर अपना क्रम स्थापित किया था वह कौन सी है? ए में हमारा बीना है, बी में वेणु है, सी में भेरी है, डी में आपको बाना है। मित्रों फट से बताइए 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर साथियों लगातार कमेंट्स में देते चलें। नारद ने अपनी नारदीय शिक्षा में जिस वाद्य पर अपना क्रम स्थापित किया था वह कौन सा है? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा वेणु। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही। 4 नंबर प्रश्न को साथियों ध्यान दीजिएगा, तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? फट से साथियों बताइए, तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? ए में हमारा नाली है, बी में गोधा है, सी में भेरी है, डी में आपका तो दुम्भी है। फट से मित्रों बताइए कि तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा तारों वाला एक वैदिक वाद्य जो है साथियों वह है नाली। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही आंसर है। पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? फट से साथियों बताइए, पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में देते चले। पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? ए में हमारा 10 है, बी में 12 है, सी में 14 है, डी में हमारा 16 है। साथियों फट से बताइए पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पटह में पटाक्षरों की संख्या मित्रों 16 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सव में अधिक होता है? और से मित्रों बताइए कि नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सव में अधिक होता है? ए में हमारा महाराष्ट्र, बी में राजस्थान है, सी में पंजाब, डी में मित्रों आंध्र प्रदेश। साथियों फिर से बताइए कि नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सव में अधिक होता है? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा नगाड़ा जो है मित्रों सबसे अधिक हमारा राजस्थान में मित्रों सबसे अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही है। मित्रों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दुर्दुरवाद का आकार किसके सदृश होता है? ये मित्रों हमारा ढोलक है, बी में नाल है, सी में घड़े है, डी में नगाड़ा है। साथियों फिर से बताइए दुर्दुरवाद का आकार किसके सदृश होता है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा दुर्दुरवाद का जो आकार होता है मित्रों वो आपका इसके आकार होता है, आप समझ गए होंगे, घड़ा, ठीक है, या फिर ऐसे भी घड़ा बना सकते हैं। मतलब सी आंसर हमारा मित्रों क्या है? या घड़ा बनाने का एक और तरीका देखिए, आपको सरल तरीका बताते हैं घड़ा कैसे बनता है, आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, घड़ा आप इस तरीका से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो सी आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पुष्करवाद की कितनी जातियां मानी जाती है?
ए में हमारा 18 है, बी में 15 है, सी में 13 है, डी में हमारा 10 है। साथ में फट से बताइए कि पुष्करवाद की कितनी जातियां मानी जाती है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पुष्करवाद की मित्रों कुल 18 जातियां मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आंसर हमारा क्या है। साथियों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है। साथियों फट से बताइए कि खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है। ए में हमारा दिमड़ी है, बी में खंजरी है, सी में डफ है, डी में हमारा चिमटा है। साथियों फट से बताइए खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा खंजरी को मित्रों चिमटा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है सही जी, ठीक है। इस प्रकार 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस पर काली स्याही लगाई जाती है। ए में हमारा खंजरी है, बी में तबला है, सी में तानपुरा है, डी में हमारा शंख है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस पर काली स्याही लगाई जाती है। 10 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर अब जरूर बताइए कि किस पर स्याही लगाई जाती है। यहाँ पर स्याही लगाई जाती है मित्रों तबला में। ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य ख्याल के संगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ए में हमारा वायलिन है, बी में सरोद है, सी में सारंगी है, डी में हारमोनियम है। साथ ही फट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य ख्याल में संगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सरोद। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि वाद्यों को कितने विभाग में वर्गीकृत किया गया है। ए में हमारा 8 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में हमारा 3 है। मित्रों फट से बताइए कि वाद्यों को कितने विभाग में वर्गीकृत किया गया है। तो 12 नंबर प्रश्न का 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। 4 वर्गों में तो वर्गीकृत किया गया है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे होते हैं। तानपुरा में, इस राग में, सरोद में या एक तारा में। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे होते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा इस राज में मित्रों पर्दा लगा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्लैरिनेट किस वाद्य के अंतर्गत आता है। ए में हमारा तत्ववाद है, बी में सुशीलवाद है, डी में हमारा, सी में हमारा घनवाद है, डी मित्रों औनदवाद है। साथ में फिर से बताइए क्लैरिनेट किस वाद्य के अंतर्गत आता है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लैरिनेट मित्रों सुशीलवाद के अंतर्गत आता है। बी नंबर 7 आंसर हमारा सही है। इस राजवाद में कितने अक्षर होते हैं। ए में हमारा 16 है, बी में 19 है, सी में 17 है, डी मित्रों हमारा 24 है। साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है। स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती हैं। ए में हमारा 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में हमारा 1 है। साथ में फिर से बताइए कि स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक पर 3 विधि मित्रों पाई जाती है। इस प्रकार साथ ही 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गज और मिजराब दोनों से बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है। गज और मिजराब दोनों से बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है। ए में हमारा सरोद है, बी में सुर श्रृंगार है, सी में हमारा स्वरमंडल है, डी मित्रों वायलिन है। साथ में फट से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गज और मिजराब दोनों से बजाया जाने वाले को मित्रों सुर श्रृंगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर सही। मित्रों ध्यान दीजिएगा सरोद में तरब के कितने तार लगे होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि सरोद में तरब के कितने तार लगे होते हैं। ए में हमारा 10 है, बी में 12 है, सी में 20 है, डी में हमारा 22 है। साथ में फट से बताइए सरोद में तरब के कितने तार लगे होते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा सरोद में मित्रों तरब के जो कुल जैसे 12 तार लगे होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। मित्रों 19वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तत्ववाद के अंतर्गत किस प्रकार के वाद्य आते हैं? ए में हमारा मृदंग है, बी में सितार है, सी में शंख है, डी में हमारा ढोलक है। साथियों फट से बताइए तत्ववाद के अंतर्गत किस प्रकार के वाद्य आते हैं? तो तत्व मतलब इसमें तार लगे होते हैं। तो साथियों बताते चले कि 19वां प्रश्न का हो जाएगा सितार। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। घनवाद्य के अंतर्गत कौन सा वाद्य आता है? ए में हमारा वंशी है, बी में खंजरी है, सी में मजीरा है, डी में हमारा सरोद है। और से मित्रों बताइए कि घनवाद्य के अंतर्गत कौन सा वाद्य आता है? तो 20वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा घनवाद्य के अंतर्गत मित्रों खंजरी आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। मित्रों 21वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पटह कितने प्रकार के होता है? फटाफट मित्रों कमेंट से बताइए पटह कितने प्रकार के होता है? 2 3 4 5। 2 3 4 5। फट से मित्रों बताइए पटह कितने प्रकार के होते हैं? तो 21वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा पटह 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या है? सही। साथियों कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? और से बताइए कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? ए में हमारा ढोला मारू है, बी में छकरी है, डी में भरथरी गायन है, डी में और सी में हमारा डी में हमारा भतरा नाट है। मित्रों फट से बताइए कि 22वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सी गीत गाई जाती है? तो 22वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा छकरी। बी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही नहीं। 23वां प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। पूर्वी पंजाब का लोकगीत कौन सा है? साथियों फट से बताइए पूर्वी पंजाब का लोकगीत कौन सा है? ए में हमारा जिंदुआ है, बी में सारी है, सी में हमारा गंभीरा है, डी मित्रों विदेशिया है। साथियों फट से बताइए पूर्वी पंजाब का लोकगीत कौन सा है? तो 23वां प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा जिंदुआ। मतलब इक्वल आंसर हमारा क्या है? सही। 24वां प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। कामयचा कहाँ का लोकवाद्य है? पर्सन पे बताइए कामयचा कहाँ का लोकवाद्य है? ए में हमारा राजस्थान है, बी में बिहार है, सी में हिमाचल प्रदेश है, डी में हमारा पंजाब है। साथियों फट से बताइए कि कामयचा कहाँ का लोकवाद्य है? तो 24वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा कामयचा जो है मित्रों वो आपका राजस्थान का है। पीपल हमारा आंसर सही। साथियों बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य है। बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य मित्रों में से कौन सी है? ए में हमारा भद्रा नाट्य है, बी में अग्नि नृत्य है, सी मित्रों कर्मा नृत्य है, डी में हमारा स्वांग है। मित्रों फट से बताइए कि 25वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य क्या है? तो मित्रों भद्रा नाट्य है। एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों 26वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बुंदेलखंड का प्रख्यात लोक नृत्य कौन सी है? ए में हमारा मित्रों भद्रनाट है, बी में राय नृत्य है, सी में करवा नृत्य है, डी में हमारा भगोरिया नृत्य है। मित्रों फट से बताइए कि 26वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बुंदेलखंड का प्रख्यात लोक नृत्य कौन सा है? तो मित्रों बुंदेलखंड का प्रख्यात लोक नृत्य है मित्रों राय नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही। मांच लोक नृत्य किस प्रदेश का है? अर्थात किस राज्य का है? आपको बताना है कि मांच लोक नृत्य किस राज्य का है। ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में आंध्र प्रदेश है, सी में मध्य प्रदेश, डी में तो हिमाचल प्रदेश। तो 27वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा मांच लोक नृत्य है मित्रों आपका मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है? साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गंभीर किस जगह गाया जाता है? ए में हमारा पटना है, बी में मालदा है, सी में उड़ीसा है, डी में हमारा बंगाल है। मित्रों फट से बताइए कि गंभीर किस जगह गाया जाता है? तो 28वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा गंभीर जो है साथियों वो आपको मालदा मतलब कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। साथियों डी आंसर हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
लोक संगीत में एकता में विविधता और विविधता में एकता मिलती है। ऐसे यह कथन सही है या गलत है? ये मित्रों हमारा गलत है, बी में सही है, सी में शायद सही है, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सही है, मतलब बी आंसर हमारा मित्रों क्या है? साथ ही 29 प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बिछुआ नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? प्रश्न मित्रों बताइए, बिछुआ नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? ए में साथियों राजस्थान है, बी में उत्तर प्रदेश है, सी में केरल है और डी मित्रों बुंदेलखंड है। साथियों फट से बताइए कि बिछुआ नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? तो 30 प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजस्थान का। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर मित्रों हमारा सही। साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? ये बिहू नृत्य असम का, डांडिया पश्चिम बंगाल का, पंथी नृत्य या भांगड़ा पंजाब का है? तो मित्रों 31 प्रश्न का आंसर तो आपको छट गया। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो पंथी नृत्य। तो ऑप्शन तो छटा कि नहीं छटा? इस प्रकार मित्रों 32 प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? ए में हमारा बंगाल है, बी में हरियाणा है, सी में बिहार है, डी में हमारा पुणे है। साथियों फट से बताइए कि घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? फटाफट मित्रों कमेंट आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि 32 प्रश्न का आंसर हो जाएगा घोड़ी नृत्य जो है मित्रों वो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तमाशा किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? ए में हमारा गुजरात है, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश है, डी में हमारा असम है। तो मित्रों फट से बताइए कि तमाशा किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? साथियों बताते चले कि तमाशा जो है मित्रों महाराष्ट्र का है। हालांकि तमाशा लौनी तमाशा महाराष्ट्र बी नंबर में सॉरी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? ए में हमारा भगोरिया है, बी में करवा नृत्य है, सी में भरतनाट्यम है और डी में तो अग्नि नृत्यम है। साथ ही फिर से बताइए कि राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नि नृत्य। साथ ही ध्यान दीजिएगा, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में लेन देन चलता है, शायद गलत है या सही है या दोनों सही है? मित्रों 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा सही है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा आंसर है क्वेश्चन सकते हैं। मात्र मित्रों ध्यान दीजिएगा 36वां प्रश्न पर, अभंग किस प्रदेश का ये विद्या है? ए में हमारा पंजाब है, बी में महाराष्ट्र, सी में राजस्थान है, डी में हमारा हरियाणा है। अभंग किस प्रदेश का साथी जैसे किए गए विद्या है? तो 36वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का। ठीक है, इस प्रकार साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, सोहर नामक गीत गाए जाते हैं। इनमें जन्मोत्सव पर, दिन में है विवाह पर, सी में है मुंडन, डी में आपका धर्म कार्य हो। साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि सोहर नामक गीत मित्रों गाए जाते हैं। तो 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा जन्मोत्सव पर। एप्पल आंसर मित्रों हमारा 100% सकते हैं। साथियों 38वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सीने संगीत पर लोक संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। बी में शायद है, बी में आपका शायद और बी में गलत है, सी में सही है, डी में हमारा कभी नहीं सही कर सकते हैं। तो 38वां प्रश्न का आंसर जो है मित्रों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 39वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जक्षर नामक गीत का संबंध किससे है? ये हमारा चक्की पीसते समय, बी में कोलो पीसते समय, सी में हल चलाते समय, डी में धान काटते समय। साथियों पर से बताइए कि जक्षर नामक गीत का संबंध किससे है? तो 39वां प्रश्न 39वां प्रश्न का आंसर मित्र हो जाएगा चक्की पीसते समय। एप्पल आंसर मित्रों आंसर हमारा सही है। इस पर साथियों ध्यान दीजिएगा, लोक संगीत के साथ संगीत करने की ताल कौन सी है?
ए में हमारा चार ताल है, बी में झप ताल है, सी में धुमार है, डी में हमारा झुमरा है। साथ में फिर से बताइए कि लोक संगीत के साथ संगीत करने की ताल कौन सी है। तो 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा धुमाली। ऑप्शन नंबर सी में तो आंसर हमारा सही है। साथियों, आज का यह अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिए बारीकी से और कोशिश कीजिए कि प्रश्न का आंसर हम देकर ही जाएंगे, ठीक है। गिद्धा नृत्य किस जगह का प्रचलित है। ए में गुजरात है, बी में पंजाब है, सी में सी में बंगाल है, डी में हमारा हरियाणा है। साथियों, फिर से बताइए गिद्धा नृत्य किस जगह प्रचलित है। तो साथियों, 41वें प्रश्न का आंसर गिद्धा तो हरियाणा पंजाब का। ऑप्शन बी मित्रों हमारा सही है। यदि साथियों इस चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मित्रों सभी 41 प्रश्नों का आंसर मित्रों आपके यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया, जिसको मित्रों आप आराम से देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। जो अब जो प्रतिदिन क्लास चल रहा है 50 नंबर का, ध्यान दीजिएगा 50, ठीक है। इस प्रकार साथियों आगे केयर कीजिएगा मित्रों। यदि आप मित्रों स्टेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 में तो क्वालिफाई होना चाहते हैं तो साथियों दिए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको पीडीएफ विद पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपको 100% रिजल्ट होने की चांस बन जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।